एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एससीआई में आप देख रहे होंगे स्टॉक में यहाँ तेजी आज भी देखने को मिली है और ऊपर के लेवल पे हर्डल फेस होते हुए नजर आए। यहाँ कहीं से बाइंग थी 228 से और यहाँ 7% के अप मूव रहा है। फिर थोड़ा ऊपर के लेवल पे सेल ऑफ भी देखने को मिला और सेल ऑफ के बाद फिर यहाँ कहीं क्लोज हो गया 238 के आसपास। अब समझते हैं यहाँ सिनेरियो क्या बन रहा है। आप देखें दो कैंडल यहाँ पे थोड़ी अपन को वीक भी देखने को मिली है। यहाँ वॉल्यूम की कमी भी थी 17th में और 18th में। और 18th में का तो आप मान लीजिए मार्केट में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो सीन रहे हैं वो है कि स्टॉक के नतीजे थोड़े वीक रहे हैं। अब देखें तो सेल्स 1412 सीआर की रही है। लास्ट टाइम यही सेल 1418 सीआर की थी, तो यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी गिरी है। एक्सपेंसेस उसी हिसाब से बढ़ गए हैं, 1005 सीआर के रहे हैं, लास्ट टाइम 953 सीआर के रहे हैं। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए, सेल्स नहीं बढ़ पाई उतनी, तो यहाँ थोड़ा इफेक्ट हो गया। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम रहा है, 407 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 465 सीआर था। अदर इनकम इस बार 98 सीआर की रही है, लास्ट टाइम ये 34 सीआर था। इसके बाद आप देखें तो इंटरेस्ट 40 सीआर करा, लास्ट टाइम 50 सीआर था। डेप्रीशिएशन 241 सीआर हो गया, लास्ट टाइम 196। तो यहाँ पे स्टॉक में जो प्रॉफिट फोर टैक्स निकल के आता है वो 224 सीआर रहा है। लास्ट टाइम यही प्रॉफिट फोर टैक्स अपना जो था वो 254 सीआर था। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 292 सीआर का अपन को नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है और लास्ट टाइम ये 360 सीआर का था। तो ईपीएस भी गिर गया, यहाँ 6.27 रुपीज़ का हो गया, लास्ट टाइम ये 7.72 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे नतीजे ठीक ठाक रहे हैं और लॉस इतना बड़ा तो नहीं है, बट ओवरऑल उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तो लॉस देखने को अपन को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। इसीलिए ये दो कैंडल अपन को बीआरएस देखने को मिली थी, बट कहीं ना कहीं मार्केट में पोटेंशियल है, बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक में ये सारी चीज़ें रिकवर हो गई और तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक में यहीं पे सपोर्ट बना और निकल गया। अब मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में पहले भी बताया कि स्टॉक में एक रेंज चल रही है और 236 के आसपास की रेंज ये क्रॉस करेगा तब कोई बड़ा मूव आएगा। डेफिनेटली वो रेंज क्रॉस करने के बाद ही आज मूव देखने को मिला। 2-3 दिन पहले यहीं से रिवर्स देखने को मिला था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आज जो हर्डल फेस हुआ वो 244 पे रहा। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, आप देखें ऊपर के लेवल से। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी 244 के जो ट्रेंड लाइन ने हर्डल दिखाया उस ट्रेंड लाइन ने सेम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखाई थी पहले 231 के आसपास। और ये पूरे लेवल आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे लेवल्स यहाँ पे बने 216 पे, 219 और 223। तो यही ट्रेंड लाइन ऊपर की दिशा में आगे बढ़ गई और इसी ट्रेंड लाइन ने आज हर्डल फेस करा दिया 244 के आसपास। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, स्टॉक के लिए हर्डल यही है 244 की 245। ये सस्टेन करेगा अगर तो फिर ऊपर की दिशा में यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे फिर स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस होगी 247 पे। और 247 पे थोड़े हैवी सेलर्स रहेंगे। उसके बाद क्योंकि जो बड़ा सेल ऑफ लेवल है वो है 250 का साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ कहीं तक अपन को हर्डल देखने को मिलेंगे। एक बार ही 250 सस्टेन करता है तो फिर अपन को कोई मूव देखने को मिलेगा 258 फिर। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चलेगा स्टॉक, और अगर स्लो नहीं चलेगा तो बहुत सडनली निकलेगा, जो किसी के हाथ में कैप्चर नहीं रहने वाला है। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। नीचे की बात आती है सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना 235 पे है कुछ इन लेवल्स का। अगर ये बाय एनी मीन्स ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन होगा अपना 233। तो ये दो ही सपोर्ट लेके चलते हैं, क्योंकि जब भी ये लेवल्स के ब्रेक हुए हैं तो एससीआई वापसी दिखा चुका है नीचे। आप देखें ये 233 का ये लेवल निकल के आ रहे हैं, यहाँ से जब टूटा था तो नीचे आया था, 236 से पहले भी टूटा था तो नीचे आया था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटते हैं तो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आएगा। हालांकि इस बार उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि आप देखें यहाँ वॉल्यूम पे नजर डालें तो वॉल्यूम बहुत हैवी है और यहाँ पे वॉल्यूम आज 11 मिलियन का रहा और यहाँ पे रोज ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो बुलिश ट्रेंड के साथ स्टॉक चल रहा है, तो ऊपर की दिशा निर्धारित होने वाली है। 250 का लेवल आंकड़ा निकलेगा तो फिर अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। वेल ईएमएस के काफी ऊपर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव की संभावना अपन को देखने को मिल रही है। तो आई होप एससीआई भी यहाँ पे क्लियर होगा। रिजल्ट भी बताई दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लैरिटी मिली गई है कल के लिए। उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या कैसा मूव रहेगा। बड़ा मूव आपको यहाँ पे 250 के बाद ही देखने को मिलेगा, यहाँ तक थोड़ा सेल ऑफ ज्यादा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।